डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रफ़ीक, टीचर यूपीएस हरचकला, जोन शमकोट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री 8 चैप्टर नंबर 5। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था वहाँ से ही आगे हम आज शुरू करेंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, यानी लोगों ने 1857 में किस तरह बगावत शुरू की और उसके बाद आज़ादी तक उन्होंने किस तरह जदोजहद की। इस चैप्टर में हमने कल कुछ पॉइंट पढ़े थे। वहाँ जहाँ तक हमने कल पढ़ा था आज वहाँ से आगे फिर शुरू करेंगे। Indian sepoys were given very less wage and facilities as compared to the British. Moreover, they were told to go overseas to fight for the company, and it led to resentment among sepoys because going overseas was against their religions. यानी बरतानिया वाले हिंदुस्तान के सिपाहियों को कम तनख्वाहें देते थे ब्रिटिश सिपाहियों के मुकाबले में, और इसके अलावा हिंदुस्तानी सिपाहियों को बैरून मुल्क जाने के लिए कहते थे। इससे हिंदुस्तानी सिपाहियों में नाराजगी बढ़ी, क्योंकि वो समझते थे कि बैरून मुल्क जाना उनके मजहब के खिलाफ है। The British introduced many reforms in India like abolition of sati pratha, allowing widow remarriage, etc. Indians got annoyed with this because they thought that the British are interfering in their religion's custom. That's why they turned towards मैटनी। मैटनी मीन वो तहरीक जिसमें सिविल लोगों के अलावा गवर्नमेंट के अदारों के सिपाही और फौजी भी शामिल हो जाएं। यानी ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान में बहुत सारी इस्लाहत लाई, जिसमें उन्होंने एक रस्म थी सती प्रथा, यानी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक जब किसी औरत का खावंद मर जाता था तो बीवी को भी खावंद की डेड बॉडी के साथ चिता में जिंदा जलना होता था। ये हिंदू रस्म के मुताबिक था। बरतानिया वालों ने इस रस्म को ख़त्म कर दिया और विडोज यानी बेवा औरतों को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक दूसरी शादी करने का हक न था, तो इसमें भी उन्होंने इस्लाहत लाई और बेवा औरतों को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। तो इस तरह से लोगों में नाराज़गी पैदा हुई। वो समझने लगे कि ये बरतानिया वाले हमारे मज़हब और जज्बात के खिलाफ चल रहे हैं। As soon as mutiny started, mutiny became a popular rebellion. जैसे ही ये मटनी तहरीक शुरू हुई तो ये बहुत ही मशहूर हुई, because not only people but rulers of different states participated in it. यानी ना ही लोगों ने बल्कि छोटे छोटे इलाकों के हुक्मरानों ने भी इस तहरीक में शामिल होना शुरू कर दिया।
people started to believe that they have a common enemy and rose up against the enemy of the same time. लोगों ने ये समझ लिया था कि बरतानिया वाले उनके सबके दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। As soon ऐसे ही mutiny started from Meerut, where Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in बराकपुर। यानी मटनी ये जो तहरीक थी ये मीरठ से शुरू हुई, जहां पर एक हिंदुस्तानी सिपाही ने एक अंग्रेज अफसर को नाराज होकर गोली मार दी और उस सिपाही को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। लेटर ऑन सम सिपाहीज ऑफ रेजिमेंट एट मीरठ रिफ्यूज टू यूज न्यू कार्ट्रिज। उसके बाद मीरठ में कुछ सिपाहियों ने बरतानिया के बने हुए नए कारतूस यानी नई गोलियां इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि इस पर बरतानिया वालों ने हराम जानवर की चर्बी लगाई हुई है। सिपाहीज ऑफ मीरठ reached Delhi and raised the flag of Mutiny. बहादुर शाह जफर became their leader। यानी गद्दारी के सिपाही जो थे वो दिल्ली पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना झंडा लहराया और बहादुर शाह जफर जो आखिरी अंग्रेज हुक्मरान था उसे अपना लीडर बना लिया। A number of smaller rulers and chieftains also joined the mutiny and it spread to most parts of North and Central Asia। यानी इन लोगों के साथ दूसरे हुक्मरान भी शामिल हो गए और ये तहरीक नॉर्थ और शुमाली हिंदुस्तान में फैल गई। मेन लीडर्स ऑफ मटनी वाज बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहिब etc. They gave very strong resistance to the British. Some new leaders like Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faridabad, also joined the revolt. As revolt spread, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws, and then moved into the storm areas of the revolt. Bahadur Shah Zafar was captured and sent to Rangoon, where he died in 1862 AD। यानी उसके बाद जब अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि ये तहरीक सख्त से सख्त हो जा रही है, उन्होंने बरतानिया से और फौज बुलाई और सख्त इकदाम उठाना शुरू किए और बहादुर शाह जफर को उन्होंने रंगून जेल में कैद कर दिया, जहां पर उनकी वफात हो गई। बच्चों आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।